हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये भारत ने ऐलान नहीं किया है, भारत के किसी मंत्री ने ऐलान नहीं किया, भारत सरकार ने ऐलान नहीं किया। ये ऐलान करने वाला कौन है फिर? ये ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया है कि डील हो चुकी है। भारत अब वेनेजुएला के साथ तेल व्यापार करेगा, यानी कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला का नाम आपने सुना होगा। कुछ दिन पहले ही आपने पूरी घटनाक्रम देखा था, जिस तरीके से अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस पूरन को उनके घर से उठा लिया था, उनके बेडरूम से उनको उठा लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, हथकड़ी लगाकर अमेरिका लेकर गए थे और अभी न्यूयॉर्क की जेल में उन्हें बंद कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने नियंत्रण में ले लिया है पूरी तरीके से। लगातार अमेरिका वेनेजुएला के पीछे पड़ा हुआ था और फिर आखिरकार उन्होंने सैन्य कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। अब उसके बाद लगातार वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका की शुरू से नजर थी। अब वेनेजुएला के तेल बेचकर अमेरिका खूब पैसे छापना चाह रहा है, खूब डॉलर जो है वो छापना चाह रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन यह ऐलान कर दिया कि भारत और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर डील जो है लगभग लगभग फाइनल हो चुकी है और अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो क्या भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा? और खरीदेगा तो ट्रंप ऐलान करेंगे, ये ट्रंप घोषणा करेंगे कि भारत वेनेजुएला के साथ तेल खरीदेगा। हमारी सरकार ने क्यों ऐलान नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर यह उठ रहा है, क्या हमारी सरकार को ट्रंप चला रहे हैं? जो ट्रंप कह रहे हैं क्या वही हमारी सरकार करेगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल जो है सोशल मीडिया पर उठ रहा है। अभी अगर हम मौजूदा समय में देखते हैं तो हम रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे 25% टैरिफ लगा दिया कि भाई साहब तुम रूस के साथ तेल खरीद रहे हो और वो जो है जाकर यूक्रेन पे गोले बारूद जो है खूब बरसा रहा है। तुम्हारे पैसों से वहां गोला बारूद बरसाया जा रहा है और यूक्रेन में तबाही मच रही है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं तेल खरीद पे भारत किस पर जो है निर्भर है, तो वो है इराक पर। इराक से करीबन हम 18 से 20% तेल अपनी जरूरत का खरीदते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब से जो है हम 16 से 18% का तेल अपनी जरूरत का खरीदते हैं। और तीसरे नंबर पर यूएई है। उसके बाद सबसे पहले रूस से हम खरीदते हैं नंबर 1 पर, उससे करीबन 40% का आंकड़ा पहुंच गया था, थोड़ा सा कम हुआ है। मुझे लगता है कि 30 से 35% जो हम तेल खरीदते हैं अपनी पूरी खरीद का, उतना हम रूस से खरीदते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर है सीधे तौर पर इराक। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है और उसके बाद है यूएई यानी कि अमीरात जो है, उससे हम करीबन करीबन 10 से 12% तेल अपनी जरूरत का खरीदते हैं। और अन्य ऐसे ही और देशों के साथ भी करीब 40 देशों के साथ हम जो है तेल खरीदते हैं। हमारा तेल पूरी तरीके से बाहर से आता है। अब यहां पे ट्रंप ऐलान करते हैं कि ईरान के बदले भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ईरान से हम कभी बहुत भारी मात्रा में तेल खरीदा करते थे, लेकिन 2019 के बाद, वो भी अमेरिका के दबाव में, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया कि भाई ईरान से तेल जो खरीदेगा उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा। ईरान के साथ लगातार 36 का आंकड़ा जो है अमेरिका का चल रहा है और ट्रंप जब से है उसके बाद तो लगातार ईरान पे हमारे भाई जहाज रास्ते पे हैं, आज हमला कर देंगे, कल हमला कर देंगे, लगातार वो ये बयान देते रहते हैं। अब यहाँ पे ट्रंप ने कहा कि ईरान के बदले, ईरान से हम मौजूदा समय में कोई तेल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन उनका कहना है जितना ईरान से पहले भारत खरीदा करता था, अब वो तेल वेनेजुएला के साथ खरीदेगा। मौजूदा समय में अगर आप देखते हैं तो वेनेजुएला से हम मात्र और मात्र 0.12% तेल खरीदते हैं, अपनी जरूरत का मात्र 0.12% तेल। और अगर हम पुराने आंकड़े देखते हैं, अगर आप 2013 के आंकड़े देखें तो करीबन 12% तेल हम खरीदे अपनी जरूरत का खरीदा करते थे। 2019 के बाद से हमने वेनेजुएला से तेल खरीदना कम कर दिया था, क्योंकि वेनेजुएला पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था और वहां पर आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे, तो हमने वेनेजुएला से तेल खरीदना जो है कम किया। 2019 का आखिरी आंकड़ा करीबन 5% अपनी जरूरत का हम वेनेजुएला से खरीदा करते थे, लेकिन मौजूदा समय में 0.1% तेल हम अपनी जरूरत का वेनेजुएला से खरीदते हैं। लेकिन अब ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा। डील लगभग तय हो चुकी है। कितना खरीदेगा, क्या खरीदेगा, आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दे दिया कि भाई साहब चीन के लिए भी दरवाजे खुले हैं, उस चीन के लिए जिस पर टैरिफ टैरिफ लगातार खेलता है। ट्रंप जो है जब से आए सबसे पहले उन्होंने चीन पर ही टैरिफ लगाया था। भले ही चीन ने मुंहतोड़ जवाब दिया, ट्रंप को झुकना पड़ा, टैरिफ हटाना पड़ा, लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चीन के लिए भी दरवाजे खुले हैं, चीन चाहे तो वो भी हमारे साथ डील कर सकता है, वेनेजुएला का तेल हम चीन को भी बेचने के लिए तैयार हैं। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में यह आता है डोनाल्ड ट्रंप किसी का अपना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारिक आदमी है, बिजनेसमैन है और वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। कहीं से भी पैसा है, दुश्मन भी खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, बस पैसा हमको देता रहे। लेकिन भारत को जिस तरीके से उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कह दिया कि भाई साहब वेनेजुएला से तेल भारत अब खरीदेगा, डील लगभग कंफर्म हो गई। सवाल यहां पर यह उठता है कि भारत सरकार कहां है और सरकार की तरफ से यह ऐलान क्यों नहीं किया गया। आप किस तरीके देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।